नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो अभी इलेक्शन हुआ है, उसके जो रिज़ल्ट अब आ चुके हैं तकरीबन पूरे, और कंटेस्ट भी हो रहा है। बड़ा अजीब किस्म का इलेक्शन हुआ है, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं हुआ होगा। यानी हालत ये हो गई है, बेईमानी इतनी ज़्यादा हुई कि अब जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जो बेईमानी से जीते हुए कैंडिडेट हैं, वो भी आके कह रहे हैं, अपने स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं, टीवी वालों को बुला-बुला के कह रहे हैं कि हम तो हारे हुए थे, हमको बेईमानी से जिताया गया है और हम पीटीआई ही जीती है, हम ऐसी पार्लियामेंट में नहीं जाके बैठेंगे। इस किस्म की बातें वो लोग कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। डेमोक्रेसी के नाम पे ये एक बड़ा धब्बा है और पाकिस्तान में तो खैर कभी भी डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, लेकिन इतनी धांधली किसी शायद ही कम हुई हो। अ, जब भी हुई इससे कम ही हुई, कम में काम चल जाता था। अब ज़रूरत इस बात की पड़ती है ज़्यादा धांधली करने के लिए, क्योंकि सेना भी एक्सपोज़ हो गई है पूरी तरीके से कि सेना पे ट्रस्ट नहीं रहा और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक्सिस्टिंग हैं, उनके ऊपर कोई भरोसा जनता का नहीं रहा। वो जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो सेना के इशारों पे काम करती हैं। टैली है, उसके हिसाब से जो रिज़ल्ट आए हैं, तो उसके हिसाब से तो इमरान खान काफ़ी आगे नज़र आते हैं। 95 सीट्स हैं उनकी पार्टी के पीटीआई की, और इनकी जो है मियाँ नवाज़ शरीफ की जो पीएमएलएन है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ शरीफ जो नवाज़ ग्रुप जो है इसके 74 है, और पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जिसके बिलावल भुट्टो और उससे पहले उनकी वा उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी उसमें लगभग तकरीबन 54 सीट्स आई। लड़ाई इस बात पे हो रही है, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनूँगा और अच्छी तरह डिलीवर कर सकता हूँ। वो भी और सेना की खुशामद कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ कहते हैं मैं तो इंग्लैंड से लाया गया हूँ इसी काम के लिए, और मेरा सेना से बहुत पुराना रिश्ता है, मुझे बनना चाहिए। अलग-अलग फ़ॉर्मूले पे बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल आप कर लीजिए, 2.5 साल वो कर ले। बहरहाल इसी खींचातानी वहाँ पे चल रही है। गवर्नमेंट अगर बन भी जाती है, अपोज़िशन यानी इन लोगों की, नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, सबसे बड़े लीडर इस समय वही हैं, अपने को मानते हैं, ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। इसीलिए इस वक़्त देखा जाए तो बिल्कुल एक अपराइज़िंग वहाँ पे, जनता सड़क पे आने पे तैयार है, रोका जा रहा है, पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन करो, और ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी जिस तरह की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हालात हैं, उसको, और फिर उसके अलावा इनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो जिसको चलाना, कोई भी गवर्नमेंट होगी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। चाहे नवाज़ शरीफ हों या जो भी हों। आम जनता का मानना ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और आर्मी, सेना वहाँ पे, ये दोनों करप्ट हैं, बेईमान हैं, इनएफिशिएंट हैं, रिप्रेसिव हैं, एंटी डेमोक्रेटिक हैं, इस तरह की बात करते हैं। और एक गौरतलब बात ये भी है कि इनके साथ-साथ जो अ, वहाँ पे जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएँ हैं, उन पे भी भरोसा वहाँ की जनता का हट गया है। आर्मी को जो सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलती थी, जो उसको लेजिटिमेसी, मान्यता प्रदान करती थी, वो वहाँ के कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएँ थी। वो जो भी करे, सत्ता में आ जाती थी तो फ़ौरन रिकॉग्नाइज़ कर देते थे, और इन कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं ने धार्मिक जस्टिफ़िकेशन भी दे रखा था सेना को, ये कह के कि इस्लाम में डेमोक्रेसी का कोई रोल नहीं, शरिया लॉ लगना चाहिए। फिर ये कहते हैं हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, यानी सेना की सरकार होना चाहिए, सेना का मेन रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद ये इन्हीं ने जो नफ़रत की राजनीति वहाँ पे कर रखी थी, फैला रखी थी, तो उससे हो ये रहा था कि लोग आपस में लड़ रहे थे। अब उनकी समझ में आ गया है कि हम लोग को ये लोग भी इन्हीं के एजेंट हैं, यानी ये धार्मिक संस्थाएँ भी उन्हीं का काम करती हैं।
आपस की लड़ाई से फ़ायदा हो रहा है। इमरान खान ने ये सारी लोगों को शुबा था इन बातों का, लेकिन इमरान खान ने इसको पूरी तरीके से एक्सपोज़ कर दिया। उन्हीं ने ये कहा कि भाई आर्मी का काम वहाँ मुल्क की हिफाजत करना है, ये मुल्क की हिफाजत करें। जनता का कहना ये है कि अब तो ये कहती है कि सारी जंगें इंडिया से हार गई, जंग भी नहीं लड़ने के लायक है, और हिफाजत भी नहीं कर सकती मुल्क की, यानी सुरक्षा भी नहीं प्रदान कर सकती। दूसरी तरफ ये है कि करप्शन इतना है कि आप सोच नहीं सकते। अबर बाजवा जो इनसे पहले आर्मी चीफ थे, जब रिटायर हुए कुछ समय पहले, तो उनकी बीवी के अकाउंट में पता चला कि $7 मिलियन हैं एक ही अकाउंट में। कितने अकाउंट और हैं उसका पता नहीं, बेटों के पास कहाँ है, कभी वो यूरोप में है तो कभी अमेरिका में है। अब जो जो रिटायर होता है बड़ा आर्मी ऑफिसर, वो दुबई, लंदन, अमेरिका, कनाडा वहां जाके सेटल हो जाता है। वहाँ बड़े बड़े मकान पहले ही से बना लेते हैं, अपने बेटों को वहां पहले सेटल कर देते हैं, पढ़ाई के नाम पे जाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं और वो इनके मनी मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो ये है हालात है आर्मी के बारे में। और उसके साथ साथ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको सपोर्ट करती हैं, जो कर रही हैं, वो भी पीपल की, आम जनता की दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। डर इस बात का है कि अगर सेना के पास अथाह ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, हो सकता है कि वो इनको दबा भी दे। अगर उसने ऐसा किया तो फिर अंडरग्राउंड मूवमेंट्स भी खड़े हो जाएंगे। आप पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, अब आप देखिएगा कि पंजाब में भी इस तरह के लोग, लड़के, इसी के लड़के, जो यूथ है वो बिल्कुल मान तैयार। कमाल का काम किया जिस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए, उनकी कैंपेनिंग की, जबकि न तो जो पार्टी का सिंबल था वो इस्तेमाल कर सकते थे। यही नहीं बल्कि पार्टी के जो झंडे के कलर थे उनको भी किसी उस पे नहीं लगा सकते थे पोस्टर पे। इसके अलावा इमरान खान की तस्वीर भी नहीं लगा सकते। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने 1 मिनट की स्पीच भी तैयार हो गई और वो भी आ गई इमरान खान की और दिखा दी गई। तो इस तरीके से एक माहौल इन लोगों ने घूम-घूम के बना रखा। घर डोर टू डोर कैम्पेनिंग और मोहल्ला कैम्पेनिंग और इस तरीके से किया। फिर वोट का डलवाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट पड़े, वो तो सब करके और अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जितवा भी दिया। अब इनको इमरान खान अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का इसके उसके एक कारण वैसे ही बढ़ रही थी, लोग बहुत परेशान हैं। आटे दाल चावल खाने, रोजमर्रे की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है। इनको $24 बिलियन अभी जून तक देना है, जो उधार ले रखा है कहाँ से देंगे। इस वक्त जो उनके पास फंड है, फॉरेन रिजर्व है, वो $12 बिलियन का है। $3 बिलियन इनको और मिलना है, आईएमएफ से उसकी बातचीत शुरू कर जाएगी। इन हालात में कौन देगा इनको, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मुल्क चलाएंगे। मुल्क वैसे ही बैंकरप्सी की कगार पे खड़ा हुआ है। फिर उसके अलावा ये है कि इस इनस्टेबिलिटी, लीडरशिप की एब्सेंस, कोई लीडर नहीं है वहाँ पे। जो थे नवाज शरीफ की पहले रिस्पेक्ट थी, अब वो खत्म हो चुकी है इसके बाद से। तो बिल्कुल उनकी बेटी जो है वो इतनी एग्रेसिव और इतनी इस तरीके की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और बातें करती हैं, उनके लिए उनके वो उनकी सपोर्ट बेस बना ही नहीं पाई है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन लगते हैं, जिस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं, खास तौर से आजकल वो बड़े बड़े स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात करना है, डेरोगेटरी लफ्ज का इस्तेमाल करना, वो इसलिए करते हैं कि आर्मी उनसे खुश हो जाए, उनके उनके बाप और माँ के जो गुनाह हैं आर्मी के खिलाफ बोल के किए तो उसको माफ कर दे और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। सिंध में भी उनको वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि उनके हालात बहुत कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, पार्टी की सपोर्ट वहाँ के लोग सिंध जो हैं, वो अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। अल्टरनेटिव वहाँ पे 2 किस्म का है, एक तो ये है कि वो वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हालात अलग बने तो वो सेपरेटिज़्म की तरफ बढ़ें। किसी के सिंध जुड़ना नहीं चाहता था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के गठन में वो पार्ट हिस्सा वो भी नहीं, बलूचिस्तान भी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं।
पंजाब ने बाद में ज्वाइन कर लिया था मुस्लिम लीग को। तो ये इन हालात में सेपरेटिज्म ऑलरेडी फैली हुई है, क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अब ये है कि जो इमरान खान है दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, किसी एक देश के साथ नहीं जुड़ेंगे। खास तौर से उन्हीं ने अमेरिका को टारगेट बना रखा है। पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ बहुत सेंटिमेंट है, पाकिस्तानी में नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के अमेरिका के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं कि ये एंटी मुस्लिम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, समझा जाने लगा है। ये बड़ी चिंता की बात है, इसलिए कोल्ड वॉर में और उसके बाद भी लोगों की सिंपैथी मुसलमानों की अमेरिका ही के साथ थी, सोवियत यूनियन के साथ नहीं थी। अब रशिया से भी रिश्ते अच्छे बना रहे हैं ग्लोबली मुस्लिम कंट्रीज। और दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंस वाली पॉलिसी, और साथ में ये भी कहते हैं कि भारत ने इतनी तरक्की की क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेसी का होना बहुत लाजिम यानी जरूरी है वहां के ऊपर। और ये भी कह रहे हैं कि प्रो पीपल जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, और प्लान के साथ ये लोग बात कर पाएं या ना कर पाएं ये आसान काम नहीं होगा करना। लेकिन ये है कि जनता चाहती है कि ये सेटअप खत्म हो, नया शुरू हो, ताकि एक नया पाकिस्तान बन सके। ये इस समय जो लड़ाई है वो बेसिकली नया पाकिस्तान वर्सेस पुराने पाकिस्तान से। अब देखना ये है कि कौन जीतता है। किसी के सेना का तो अभी जो जिस तरीके के बिहेव कर रहे हैं उससे लगता है कि सेना सत्ता को छोड़ने वाली नहीं और इमरान को गद्दी देने पे तैयार नहीं। अब देखना ये है क्या जनता इतना प्रेशर बिल्डअप कर देगी सेना के ऊपर कि सेना उस पर राजी हो जाए, या इमरान खान इस बात पे राजी हो जाए कि सेना के साथ मिलकर काम करें। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके के हालात बिगड़ रहे हैं उसमें वहां पे असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा हैं, वीपेंस भी बहुत हैं लोगों के पास, और ऐसे में हमने देखा है कि अराजकता फैलने के चांस बन जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरे क्षेत्र भारत समेत और जो दूसरे क्षेत्र हैं ईरान, सेंट्रल एशिया, इनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। पूरा यकीन है कि एनएसए भारत के जो है ये ग्लोबल भी सिचुएशन को वॉच कर रहे होंगे। भारत अकेला नहीं बल्कि सब मिलके एक रीजनल इनिशिएटिव की भी जरूरत है अगर वहाँ पे हालात बिगड़ते हैं उससे निपटने के लिए। इसलिए कि अफगानिस्तान पहले ही डिस्टेबलाइज हो चुका है, वहाँ पे जिस तरह की हुकूमत है वो कब तक चलेगी पता नहीं, इतना ज्यादा रिप्रेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस्लामिक ताकतें हैं कट्टरपंथी, इनकी सपोर्ट बेस लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। मगर क्योंकि इनको सेना की सपोर्ट है इसलिए अभी इनके पास पैसा है, फंड है, मगर पब्लिक में इनकी सपोर्ट खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज हम इतनी बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। आपके सामने हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नया पॉडकास्ट। आपने हमारे समय निकाल के इसको देखा, हमारे प्रोग्राम को, हम आपके आभारी हैं। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए अपने दोस्तों के पास या मिलने वालों के पास। धन्यवाद।